नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्यारे दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके सामने बायो का लेक्चर आते हैं और बायो में एक क्लास कंप्लीट भी हो चुकी है, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। उसका नाम है मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो संदीप सर द्वारा आपको वन लाइनर में वो करा दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर भाग 1 और भाग 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, प्रैक्टिस की वजह से कराते हैं हम, क्योंकि इसमें होता क्या है कि कभी हम कोई चैप्टर करा रहे हैं, उस चैप्टर में कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट भी जाती हैं। ठीक, पूरी चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं, तो क्वेश्चन आए हुए जो होते हैं वो प्रैक्टिस के माध्यम से आपके क्लियर हो जाते हैं। तो हमारा ये रहता है सिद्धांत कि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से छूट ना पाए, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे ऑप्शनल हो, कैसा भी हो, आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो जो भी क्वेश्चन हमारे छूटते हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट के दौरान कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आपका हम आज पढ़ाने जाएंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसको होता क्या है, ठीक, अब हमने कल भी आपको इसके पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि जो हम बायो पढ़ा रहे हैं वो बायो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक, इसको हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना है और हमको ये भी सब जानना है कि हमारे शरीर में, बॉडी में क्या है, कैसे हमारी बॉडी पूरी चल पा रही है, कैसे हम काम कर पा रहे हैं। हम थोड़ी चीजें अगर ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता कि नहीं हो जाता। ठीक, तो हमको क्या चीजें मजबूत रखनी है, क्या नहीं रखनी है। ठीक, तो ये चीजें सब हमें क्लियर करनी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, हमें एग्जाम भी देना है और हमको जानकारी भी हो रही है अपनी बॉडी के बारे में कि हमें कौन सी चीज क्या कर रही है, हमारे आमाशय में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, हमारे जीव का क्या रोल होता है, दांत हमारा क्या काम करते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, ये होती क्या है, क्या चीज है ये। हम पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं। 9th में साइंस का सब्जेक्ट रहता था जब हम पढ़ते थे उसको। ठीक, इसके बाद 10th के बाद हमारे मीडियम बदल जाते हैं, कोई पीसीएम ले लेता है, यहाँ पे मैथ में आ जाता है, कोई बायो में, जो बायो में चले जाते हैं वो तो बहुत अच्छी बायो समझ लेते हैं। ठीक, लेकिन कंपटीशन पूछता है कि बच्चे को हर एक पॉइंट से सब कुछ आना चाहिए, मतलब उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी हर एक डिपार्ट की होनी चाहिए। ठीक, तो उसी डिपार्ट को या उसी क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको यहाँ पे सारी क्लियर, जैसे आपको संदीप सर द्वारा फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री चल रही है, बायो पढ़ाई जा रही है। अभी जो हमारा टारगेट है वो है आरआरबी रेलवे एनटीपीसी। ठीक, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का टारगेट है, क्योंकि ये फॉर्म बच्चों के बहुत दिन से पड़े हुए हैं और इसी का एग्जाम अभी रिसेंटली जब भी सरकार का नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले एग्जाम इसी का होगा। ठीक, तो हमारा मतलब ये है कि आपका करंट अफेयर्स और साइंस का पोर्शन और करंट अफेयर्स का कर लोगे तो आपका 90% जीएस उसमें कंप्लीट हो जाती है और मैथ और रीजनिंग की क्लासें आपकी विधिवत प्रकार से चली रही हैं। ठीक, तो आपका आज एक नया चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। बट डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पाचन तंत्र क्या है। जब हम किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद उस चीज का क्या होता है, पाचन होता है। और वो पाचन किसके माध्यम से होता है, पाचन स्टार्ट कहां से होता है और कहां जाकर के इसका संपूर्ण पाचन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो पाचन तंत्र जो है, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में पाचन स्टार्ट कहां से होता है, पाचन प्रारंभ कहां से होता है। तो कहां से होता है, मुख से। कई बार तुमने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन में आया होगा कि हमारे शरीर में पाचन कहां से प्रारंभ होता है। ठीक, तो पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मुख से क्यों प्रारंभ होता है, इन सारी चीजों को हम आपको बता रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें कैसे पढ़ना है। 2 पार्टों में हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक, 2 पार्टों में कैसे डिवाइड करना है, खाना हमारा कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ पर रुकता है और कैसे इसका डाइजेस्टिव होता है, ये सारी चीजें हमें आपको पढ़नी है। दांत पढ़ने हैं, दांतों को प्रकार पढ़ने हैं, जीभ पढ़ने, मतलब हमें खाने के अंतर्गत हमारे भोजन को जिस चीज से टकराना होता है या जहां जहां वो पहुंचता है, उन सारी चीजों को हमें क्या करना है, फोकस करना है उन चीजों को। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, इस आहार नाल को हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। ठीक, एक तो हम पढ़ेंगे आहार नाल। ठीक, मतलब हमारा खाना कहां पे जाता है, कहां कहां से होकर के गुजरता है, ये हम पूरी सीरीज आपके सामने बनाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक,
सबसे पहले मतलब आहार नाल, और दूसरा यहाँ पे होती है पाचन ग्रंथियां, यानी हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं वो होती हैं क्या, पाचन ग्रंथियां। ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसके बाद आहार नाल यहीं पे लिखते चलें कि आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती है 9 फीट। कितनी होती है, 9 फीट। जैसे ही आहार नाल के नीचे बात होती है तुरंत आते हैं मुख गुहा। क्या आते हैं, मुख गुहा। क्यों, आहार नाल स्टार्ट यहां से होती है, वो जाती कहां तक है, अंदर तक। ठीक, आहार नाल जैसे अब आहार नाल के अंदर की बातें चलेंगी, आएगी माउथ कैविटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माउथ कैविटी, और हिंदी में बोलेंगे मुख गुहा। क्या बोलेंगे, मुख गुहा। हम इसकी इंग्लिश भी लिख लेंगे, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। मुख गुहा को क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी। दोस्तों अगर छोटा लिख रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप तुरंत हमें बता दिया करें। ठीक, इसके बाद जो हमारा होता है वो होती है ग्रास नली। क्या होती है, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद होता है आपका आमाशय। ठीक, यहां पे अगर कभी 9 मीटर है ये, यहां पे क्या है 9 मीटर, या अगर फिट में बात आ जाए तो होगी 30 फीट। क्या होगा, 30 फीट। थोड़ी गलती हो गई, 9 मीटर या 30 फीट पूछा जाए। ठीक, कई बार पूछा है उसने कि आहार नाली की लंबाई बताइए, तो 9 मीटर होगी या 30 फीट होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमारा खाना, सबसे पहले हम खाना को कहां रखते हैं, माउथ गुहा, माउथ कैविटी, मुख गुहा। ये होती है हमारी मुख गुहा। ठीक, इसके बाद खाना पहुंचेगा ग्रास नली। ग्रास नली का काम होता है हमारे भोजन को अंदर की ओर भेजना, धकेलना। ठीक, ग्रास नली के बाद तुरंत ही बात आती है आमाशय। किसमें, आमाशय। आमाशय को क्या बोलते हैं, स्टोमक। स्टोमक। ठीक, अब यहां पे हम ग्रास नली की बात करें तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। आमाशय के बाद फिर बात आती है हमारी छोटी आंत। क्या आती है, छोटी आंत। छोटी आंत, अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ये होता है स्मॉल इंस्टाइन। स्मॉल इंस्टाइन। ठीक, इसके बाद बात आती है, अब हम यहां से थोड़ा फिगर नीचे ज्यादा हो रहा तो हम यहां पे लिख देंगे। इसके बाद बात होती है बड़ी आंत। क्या होती है, बड़ी आंत। इसको बोलते हैं लार्ज इंस्टाइन। लार्ज। ठीक, बड़ी आंत के बाद बात आती है हमारी बड़ी आंत के बाद आती है गुदा द्वार। ठीक, इतनी चीजें हमारी क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चीजें हमें पढ़ाना। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है यकृत, लार ग्रंथि, और इसके बाद अग्नाशय। ये हमारी ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं। ये क्या करती है, हमारे खाने को पाचन में सहायता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, हमारे खाने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसको अगर ये ना बोले तो इसको मलाशय भी क्या देते हैं, बोलते हैं मलाशय। मलाशय भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया है।
इस तरीके से हमने आपको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक, हमने सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर दिया, एक आपकी पूरी क्लियर कर दिया कि हमारे खाना कहाँ से होकर के कहाँ जाता है। सबसे पहले हम खाना को कहाँ, मतलब आहार नाल होती है हमारे यहाँ से प्रारंभ होती है, सबसे बड़ी आहार नाल होती है, मतलब सबसे लंबाई लेंथ में सबसे बड़ी कौन होती है, आहार नाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये 9 मीटर या 30 फीट की होती है। ठीक, इसके बाद जैसे ही हम खाने को हमने सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि हमारा खाना प्रारंभ हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। ठीक, कहाँ से होता है, माउथ से, मुख। अब मुख से क्यों होता है, क्योंकि माउथ में क्या है, माउथ कैविटी, ये मुख गुहा है। जैसे ही हमने भोजन यहाँ पे रखा तो हम कहाँ रखते हैं, जीभ में। कहाँ रखते हैं, जीभ में। अब जीभ में रखने से काम तो नहीं होता ना, जीभ में रखेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसको चबाएंगे, चबाएंगे कि नहीं चबाएंगे। जीभ में ही हमारी क्या होती है, लार, क्या पाई जाती है, लार। और उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, उसमें उसका नाम होता है टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन। ठीक, टाइलिन। और ये टाइलिन क्या करता है, ये हमारे खाने में स्टार्च का पाचन करता है। किसका करता है, स्टार्च का पाचन। बस इसी वजह से, एक छोटी सी चीज की वजह से, क्यों, क्योंकि एक एंजाइम पाया जाता है हमारी जीभ में, उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। वो कहां पाया जाता है, जीभ में। और जीभ कहां पाई जाती है, माउथ कैविटी में। इसी वजह से हमारा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है, माउथ से। कहां से होता है, मुख से। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, माउथ कैविटी के बाद ग्रास नली। ग्रास नली कुछ नहीं होता है, ग्रास नली 25 सेंटीमीटर की होती है। ये हमारे शरीर में करती क्या है, हमारे भोजन को अंदर की ओर प्रेषित करने का काम करेगी। देखो कोई भी चीज होती है, जैसे हम बोल रहे होते हैं, ठीक, जैसे हम स्पीच दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जब आवाज निकलती है तो आवाज को अंदर से कोई चीज क्या करती है, धक्का देने का काम करती है, नीचे तो स्पीड से बोलने का काम करेगी, आवाज प्रेषित करने का काम करेगी। इसी तरीके से हमारा भोजन है, भोजन की ओर नीचे निकलने का काम, यानी धकेलने का काम जो करता है वो कौन करता है, ग्रास नली। इसकी कभी कभी अगर लेंथ पूछ भी ली जाती है तो हम बताते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम बात आती है आमाशय, स्टोमक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, हम आपको बताएंगे स्टोमक क्या है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा टाइम तक, यानी 4 से 5 आवर, हम एक बार खाना खा लेते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए क्या हो जाते हैं, फुर्सत। खाना खाने की बात होती है, एक हम संपूर्ण भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी दूध जो भी हम खाते हैं, हम संपूर्ण भोजन में ये चीज जब हमारे आमाशय में पहुंच जाती है तो ये क्या होती है, 4 से 5 आवर तक वहां पे रुकती है। ठीक, और ये क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करती है। ठीक, करती है। अब हमको ये पढ़ना है कि आमाशय में पाए जाने वाली कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा एसिड पाया जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है, जो इतनी बड़ी चीजों को गलाने का काम करता है। ठीक, पित्रस क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या है इसी में बताने वाले हैं। ठीक, अभी हम पूरी चेन के बारे में आपको बता रहे हैं, ये चेन होती क्या है, और इन चेन के बारे में इन चीजों का कौन सा क्या रोल है। ठीक, इसके बाद आती है छोटी आंत, स्मॉल स्टैंड, छोटी आंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन आता है कि बताइए हमारे खाने का या भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक, कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्यों होता है, क्योंकि नाम उसका छोटी आंत है और संपूर्ण पाचन कर रही है, तो उसका एक लॉजिक होता है। देखो जबकि संपूर्ण पाचन होना कहां चाहिए, 4 से 5 घंटे, तो भोजन कहां रुक रहा है, आमाशय में। लेकिन अब बात क्या है भाई, संपूर्ण पाचन इसलिए यहां पे हो रहा है कि हमारे शरीर में जब तक उस भोजन से कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कोई भी पोषक तत्व जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक क्या हम उस चीज को खाने में या कोई खाने से हमें क्या फायदा। भाई कोई भी चीज हमने खा ली, अगर उस खाने से हमें कोई प्रोटीन ना मिले, कोई भी पोषक तत्व ना मिले, तो ऐसे खाने का क्या मतलब होगा, हमारे शरीर में लगेगा ही नहीं वो। ठीक, तो हमारे छोटी आंत में एक चीज होती है जिसका नाम होती है बिली। क्या होती है, बिली, उसका नाम होता है बिली। उस बिली के माध्यम से वो कहां पाई जाती है, छोटी आंत में। किस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है। और वो बिली क्या करती है, हमारे जो भोजन में पोषक तत्व आते हैं, उन पोषक तत्वों का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, यानी उसका अवशोषण करने का काम करती है। बस यही चीज एक पॉइंट यहां पे होता है
कि ये क्या करती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन जाती है, जो होता है आपका छोटी आंत। ठीक, इसके बाद होता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत हमारे भोजन में आने वाले सारे मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक, हमारे भोजन में आने वाले पानी और जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी खनिज लवण होते हैं, उनमें क्या करती है, उनका अवशोषण करने का काम करती है। और इसके बाद होता है ठीक मलाशय, और मलाशय होता है क्या, जहां से हमारा वेस्ट बाहर हो जाता है। ठीक, तो ये चीज तो अभी क्या थी, हमने आपको बताया है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ठीक, इसके बाद हम फिर यहाँ पे थोड़ा बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी वजह से हम आपको बहुत आस्ते से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको प्रत्येक चीज समझ में आए। ठीक, फिर हमने दूसरे टाइप में हमने क्या किया, पाचन ग्रंथियां। क्या की हमने, पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां जो हैं वो क्या होती हैं, यकृत और लार ग्रंथि और अग्नाशय। ठीक, यकृत यानी इसको लीवर बोलेंगे। ठीक, इसको हम बोलेंगे सलाइवा ग्लैंड, और इसको बोलते हैं हम पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। ठीक, अच्छा, अब देखो यकृत हमारे शरीर की, और तुमने क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, कौन सी होती है, यकृत। ठीक, यकृत किस चीज का स्राव करती है, पित्तरस का स्राव करती है। पित्तरस का पीएच कितना होता है, पित्तरस क्या काम करता है, पित्तरस कौन कौन से जठर रस का प्रयोग मतलब बनाने का काम करता है, ये हम सारी चीजें आगे अभी बताने वाले हैं आपको। ठीक, तो पाचन ग्रंथियों में यकृत आ जाएगा। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कहां, तुम्हारे मुख गुहा में होती है। किस जगह पे होती है, जीभ में होती है। जीभ का काम क्या होता है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाले हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपका चैप्टर ही है कौन सा, पाचन तंत्र। अब समझो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बिगड़ जाता है। हम कभी कभी बहुत ज्यादा खा लेते, शादी में गए बहुत ज्यादा खा लिया, और हम क्या हो रहे हैं, उसी दिन से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, काम नहीं कर पा रहा है। ठीक, अब हम खाना खाते हैं तो तुरंत हमें भागना पड़ता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये चीजें सब क्या करेंगी, ये हम आपको बताएंगे कि सारी चीजें कैसे क्लियर होंगी। ठीक, तो ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लिख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया, आहार नाल, मुगुआ, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। दूसरा पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां में तीन चीजें, यकृत, लार ग्रंथि और अग्नाशय। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करिएगा। अब देखते हैं, अब इस फिगर को हम मिटाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, और सबसे पहली बात है हमारी मुख गुहा की। किसकी है, मुख गुहा। ठीक, हमने सबसे पहले बात करी किसकी, मुख गुहा। ठीक, सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहां होता है। ठीक, भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, यानी प्रारंभ कहां से होता है, तो कहां से होता है, मुख से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मुख गुहा की। किसकी करेंगे, मुख गुहा। इसी को कहते हैं माउथ कैविटी। क्या कहते हैं, माउथ कैविटी। ठीक, इसमें दो चीजें आती हैं माउथ, जैसे ही हम खाने को, हमने भी हाल तुरंत बताया था कि जब सबसे पहले हमने खाने को जैसे ही हाथ में लिया, और खाने का टुकड़ा हम कहां रखते हैं, मुख में रखते हैं। मुख मतलब कहां पे, मुख कहां, मुख का मतलब जीभ। हमने कहां रखा, इसमें रखा, जीभ में। तो इसमें सबसे पहली चीज कहां आ गई, मुख गुहा में क्या आ गई, जीभ। ठीक, और जीभ का काम क्या होता है, जीभ का कार्य होता है खाने को मिलाना। क्या होता है, इसका कार्य होता है खाने को मिलाना, मिक्स करना और स्वाद बताना। और क्या काम होता है, स्वाद देने का, स्वाद लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बताएगा कि जीभ क्या काम करती है, खाने को मिक्स करेगी। ठीक, और क्या करेगी, स्वाद। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्वाद। ठीक, क्योंकि देखो जब तक जीभ, हमारे जीभ में हम जब जैसे खाने को ले जाते हैं, स्वाद तभी तो पता चलता है, चलता है कि नहीं चलता।
अब स्वाद बताने का काम कौन करती है? वो कौन करता है? लार ग्रंथि। कौन करता है? लार ग्रंथि। ठीक, कौन करती है? लार ग्रंथि। और अब लार ग्रंथि होती क्या है? लार ग्रंथि क्या करती है? अपने लार का स्राव करती है। और ये अब हमारी जीभ देखते हैं, हम जीभ का यहां फिगर बनाएंगे आपके सामने। ठीक, स्वाद देने का काम कौन करती है? लार ग्रंथि। और ये स्वाद बताने का काम करती है पैपली। कौन करती है? पैपली। भाई लार ग्रंथियां एक दूसरे से कैसे होती हैं? कनेक्ट होती हैं। ठीक, और जो स्वाद बताने का काम करेंगी वो करेंगी पैपली। पैपली होती है 4 प्रकार की। पैपली कितने प्रकार की होती हैं? पैपली होती हैं 4 प्रकार की। लिख लो यहां पे, पैपली कितने? 4 प्रकार की होती हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हमने क्या बताया? अपनी अपनी जीभ बना लो यहां पे। ठीक, अब जीभ का काम क्या होता है? मुख्यतः खाने को मिक्स करना। मिक्स किससे करेगा? क्योंकि इसमें लार होती है, और लार जब हम खाना खाते हैं तो खाने को जब ज्यादा देर तक हम चबाते रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं? लुगदी बन जाती है खाने की। और खाने की लुगदी किससे बनती है? लार से। ठीक, इसी वजह से खाना क्या हो जाता है? वहां पे मिक्स हो जाता है। और खाना को जितनी देर तक चबाएंगे स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। देखो दोनों चीजें क्लियर हो गई, खाने को मिलाना और स्वाद लेना। वहीं से स्वाद भी आ रहा है, वहीं खाना मिक्स भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि इसी जगह पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। कौन करने का काम करता है यहाँ पे? वहां पे टाइलिन। ठीक, टाइलिन एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है? इसी वजह से हम जब ग्लूकोज में चेंज हो जाता है हमारा खाना, तभी हमें क्या होता है? वो मीठा लगने लगता है। ठीक, तो हमारी जो पैपली होती है 4 प्रकार की, तो वो कौन सी होती है? देखो, एक पैपली आपकी ये हो गई। ठीक, इसके बाद दूसरी पैपली आपकी स्टार्ट होती है ये, एक ही है ये, तीसरी ये, और चौथी सबसे पश्च भाग जो आपका जीभ का होता है वो ये होता है। ठीक, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि बताइए हमारा जीभ का कौन सा भाग है जो नमकीन स्वाद देने का काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले भाग जो हमारा होता है वो कौन सा स्वाद बताता है? वो बताता है मीठा स्वाद। कौन सा बताता है? मीठा। नेक्स्ट आपका जो है वो ये बताएगा नमकीन। कौन सा स्वाद बताएगा? ये नमकीन। ठीक, इसके बाद वाला जो होता है वो होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा यानी सावर। और सबसे बाद में जो होता है उसको बोलते हैं हम तीखा या कड़वा। क्या बोलते हैं? तीखा या कड़वा। ठीक, ये बात क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? ठीक, तो क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए हमारे जीभ में स्वाद लेने का काम कौन करेगी? पैपली करेगी। ठीक, हमारे जीभ का काम क्या होता है? खाने को मिक्स करना या स्वाद लेना। ठीक, इनमें पैपली कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। मीठा और सबसे अग्रभाग होता है वो क्या बताता है? मीठा बताता है। इसके बाद वाला नमकीन, और इसके बाद वाला तीखा, सॉरी खट्टा, और इसके सबसे बाद वाला ठीक कितना? कड़वा। देखो इसी वजह से जब हम खाने में हमारे धोखे से मिर्च चली जाती है तो मिर्च सबसे पहले नहीं लगती है कड़वी। ठीक, खाना जब पहुंचता है और खांड में मिक्स हो जाता है और उसका रस जब बाद में पहुंचता है तब हमको ये लगता है कि हमें कड़वी लग गई। जैसे ही हमने रखा तुरंत नहीं लगती है। जब हम खाने को थोड़ा चबा लेते हैं तो क्या हो जाता है? तुरंत ये कैसा लगता है? फिर कड़वा लगता है। ठीक, अच्छा, जीभ में क्या होती है? लार। यही बात चल रही थी। ठीक, इसको क्लियर करो आप, इसको बाद हम बताएं। ये आपने नोट कर लिया होगा, खाने को मिलाना, स्वाद लेना, लार ग्रंथि। ठीक, पैपली कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले मीठा बताने काम करेगा सबसे अग्रभाग, इसके बाद नमकीन, इसके बाद खट्टा, और इसके बाद तीखा। ठीक, इसको हम यहां रफ कर दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जीभ में क्या पाई जाती है? लार। क्या पाई जाती है? लार। जीभ में क्या पाई जाती है? लार। और लार का ही काम होता है खाने को मिक्स करना। ठीक, और लार में पाया जाने वाला प्रमुख जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं टाइलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी टाइलिन की वजह से ही हमारा भोजन का पाचन स्टार्ट कहां से हो रहा है? मुख। अगर ये एंजाइम हमारे जीभ में ना पाया जाता, लार में ना पाया जाता, तो कभी भी ये ना कह पाते कि हमारा भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से? मुख से नहीं हो पाएगा। ठीक, समझ रहे? तो ये टाइलिन है, और टाइलिन क्या करता है?
स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अब सर बताइए स्टार्च क्या होता है? ये भी पता है, ठीक। टाइलिन को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे टाइलिन, ठीक, समझ रहे? तो लार में क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम? देखो लिख लो यहाँ पे एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम। कभी आ जाए कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम बताइए जो स्टार्च का पाचन कर। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन जाते। लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम बताइए टाइलिन, ठीक। टाइलिन क्या कार्य करता है? हमारे भोजन में क्या कार्य करेगा? ये स्टार्च का पाचन करेगा। देखो स्टार्च क्या होता है, इस चीज को समझ लो थोड़ा, ठीक। क्या करता है? स्टार्च होता क्या है? स्टार्च क्या है? स्टार्च हमारे पानी में, वाटर में क्या होता है? अघुलनशील होता है। कैसा होता है? अघुलनशील। ये घुलता नहीं है, ठीक। अब जब ये घुलेगा नहीं तो पानी, खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, ठीक। अब पानी में ये घुल नहीं रहा है तो फिर इस चीज का पाचन कैसे होगा, ठीक। अब सर बताइए थोड़ा पाचन, ये जो स्टार्च होता है किस में पाया जाता है? ये आलू में पाया जाता है, चावल में भी पाया जाता है, समझ रहे? जैसे हम कभी देख लें कि आलू को हम थोड़ा गूंद के रखें और गूंद करके थोड़ा उठाएं उसको और पानी में धुलने का काम करें, ठीक। पानी में धुलते जाओ और उसका सफेदी उसकी जब निकल जाए, इसके बाद जो चीज आप ऐसा कई बार करेंगे तो आपको सबसे एंड तक जो बचेगा और वो लास्टिंग की तरीके जो तलने का काम करता है, वही हमारा क्या होता है? स्टार्च। वो क्या होता है? स्टार्च। और वो जल में कैसा होता है? अघुलनशील होता है, ठीक। वो कभी भी घुलेगा नहीं और उसी को घुलने का काम या उसी के पाचन का काम कौन करेगा? टाइलिन। कुछ तो करती है, कहां पे? यहीं पे मुख में कर देती है। इसके बाद उसी लुगदी के साथ ये स्टार्च कहां पहुंच जाता? हमारे आमाशय में पहुंच जाता है और वहां पे क्या करते हैं? खाने का पाचन स्टार्ट करता रहता है। मतलब इसी का, किसका? स्टार्च का पाचन करता रहता है, ठीक। ये चीजें क्लियर हो गई। तो आज आपकी जीव की अभी बात, तो हमने मुख गुहा के अंतर्गत जीव के बारे में बताया कि जीव में पाया जाने वाला प्रमुख क्या एंजाइम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक। हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन का प्रारंभ होता है वो कहां से? मुख से होता है और क्यों होता है ये भी हमने बताया, ठीक। और हमारी जो जीभ होती है, जीभ में पेपली 4 प्रकार की होती हैं और पेपली 4 प्रकार की होती हैं। कौन सा भाग कौन सा स्वाद दे रहा है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इस चैप्टर को हम कम से कम 3 से 4 पार्ट में बता पाएंगे, ठीक। कोई भी चीज यहां से स्किप नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो देखो, ये अगर हमने सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लियर किया है तो आप जब ही आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में भी आएगा, ठीक है। सारी चीजें हमने उस दिन भी बताया था, एक दूसरे से लिंकअप है और वो एक दूसरे के बगैर समझ में नहीं आएगा। अगर आप सबसे पहला वीडियो देखेंगे रक्त का, तभी आपको क्या है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी तभी समझ में आएंगे। इसी हिसाब से आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया है, ठीक। आपकी आज की क्लास इतनी ही रखी जाएगी। अब आपको हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे जीभ के बाद फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? दांत का। तो दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, ठीक। तो इसके बाद आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक। सारी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कमी समझ में आ रही है, छोटा बड़ा लिखने में या कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम, इंग्लिश हिंदी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। और इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी आपकी सारी क्लासें डली रहती हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। थैंक यू। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें एनर्जी देने का एक ही काम है, मात्र लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।